कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मलीन नदी में रात गए डूबने वाली कार नदी से बरामद कर ली गई। कार में मियाँ, बीवी, 4 बच्चे और एक ड्राइवर सवार था। तमाम अफराद की तलाश जारी है। सिंध हुकूमत का आज कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी सिंध की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तूफानियों के पेश नज़र तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों और दफातर बंद रखे जाएँ। तमाम छोटे और बड़े कारोबारी मराकज़ को भी बंद रखा जाए। आज इंटर के होने वाले इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया। हैदराबाद और गिरदोनवा में शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। उधर उमरकोट, सांगड़, सोपोडेरो समेत अंदरूनी सिंध में बादल थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सांगड़ में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। सेम नाले बिफर गए। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान शहर और कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिश से रोदकोहियों में तोगयानी। रोदकोही वडोर में 1 लाख क्यूसेक से जायद का खतरनाक सैलाबी रैला शहर के करीब से गुजर रहा है। इंतजामिया अलर्ट। भक्कर में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। छतें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जख्मी। और शरीफ में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश। बोलान, मसूंग, पश्तीन, सरानान और कला अब्दुल्ला में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जलमगज़ी में पहाड़ी बरसाती नदी नालों में तोगयानी। कोहलों में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। बारिशों का सिलसिला मज़ीद 1 रोज़ तक जारी रहेगा। और शहबाज गिल के वकील ने दोबारा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। शहबाज गिल की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस लेने की इस्तदा। टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। भाई वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट सफ़र शर्त का, जिसमें हम आपको वादी यासीन के बारे में बता भी रहे हैं और वादी यासीन दिखा भी रहे हैं। ये वो इलाके हैं जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि कैमरा इनकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं करता। जो कैमरे पे आपको मनाजिर नजर आते थे, ये लोग पहले बातें करते थे ना, हम देखते थे। जब मैंने खुद इत्तेफाक हुआ मुझे देखने का, तो आप हर एक नई जगह पे, हर नए मोड़ पे अल्लाह की वादानियत और अल्लाह की जो पाकी है उसको बयान करते रहते हैं। इतने खूबसूरत मनाजिर होते हैं। और वादी यासीन की तो ख़ास बात यहाँ की मशहूर ट्राउट भी है। वहाँ पे फार्म्स भी हैं और जो नेचुरल ट्राउट है दरिया की, वो भी यहाँ पे मिलती है। तो देखते जी वादी यासीन और सफ़र शर्त में आज क्या है हमारे पास। आपको वेजर क्यों जाना चाहिए? अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आपको अफसाना गो दरख्त अच्छे लगते हैं, अगर आपको महज़्ज़ब और पढ़े लिखे मकामी अफराद से गपशप का शौक है, अगर आप कचरा नहीं फैलाते और शोर-गुल को सख्त नापसंद करते हैं, अगर आप कहानीकार झीलों की कहानियां सुनने का शौक रखते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के गीत गाते हैं, तो यकीन कीजिए आप गिज़र के लिए हैं और गिज़र आपके लिए है। रॉक्सन रिवर में एक बहुत ही खूबसूरत और सुपर ज़बरदस्त किस्म का माहौल। पीछे दरिया जो है वो बह रहा है और ये वही दरिया है जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये अफसाना निगार दरिया है। इसके पास बहुत सारी कहानियाँ हैं सुनाने के लिए, बस हमारे पास सुनने का वक्त होना चाहिए। करामतुल्लाह हमारे साथ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कराम साहब बेसिकली तो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी और इनके दरमियान में एक ज़हनी हम आएंगे कि सबसे बड़ी वजह
और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स और बच्चों के हवाले से उनका काफ़ी काम है गिलगित बल्तिस्तान में। सबसे पहले मुझे बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर आपने होटल खोलना है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एक डिफरेंट आइडिया के साथ आना पड़ता है। क्या मैं ठीक समझता हूँ? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग सेहत के लिए निकलते हैं तो वो अपने एरिया से कोई मुख्तलिफ कोई चीज़ देखना चाहते हैं, और मुख्तलिफ भी इस सूरत में कि हाथ से बनाए हुए ना हो बल्कि कुदरती हुस्न से मुज़य्यन हो। तो इसी तरह आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस यासीन को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से तो मालामाल किया है, लेकिन उसको ख़ास तौर पे जो बाहर से आने वाले हमारे मेहमान जिसे हम कहें अपनी मुकामी ज़बान में, उनके लिए किस तरह पुरकशिश बना सकते हैं, उसके लिए अपनी कुदरती हुस्न को कुदरत के जो दिए हुए उसके साथ साथ अब कुछ हल्के फुल्के मोटिवेशन और मॉडिफिकेशंस और कुछ सहूलियात के साथ हम कुदरत की हुस्न को भी डिस्टर्ब ना करें और आने वाले जो हमारे सयाह हैं, हमारे मेहमान हैं, उनके लिए भी आराम और आसाइश फराहम करें। तो मेरे ख़्याल में वो सयाह भी महसूस होंगे और जो कुदरत का जो हुस्न है वो भी बरकरार रहेगा। ये बताइए करामत साहब कि गिलगित बल्तिस्तान में गिज़र वैली और गिज़र वैली में यासीन वैली, यासीन वैली के अगर तारीखी पस मंज़र के हिसाब से देखा जाए, इसकी खूबसूरतियों के हिसाब से, इसके मौसम के हिसाब से, आप किसी भी हवाले से देख लें, यासीन वैली तो सबसे ज़्यादा रशी वैली यानी टूरिस्ट के हवाले से होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ उस तरह नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है? बुनियादी वजह यहाँ एक तो ये है कि ये अनएक्सप्लोर है। इसके ऊपर आप ख़ुद मीडिया के साथ मुंसलिक है, इस हवाले से ना कोई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस अंदाज़ में इसको हाईलाइट किया और न ही मुकामी लोगों ने, जो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने कोई इसके ऊपर कोई किताबें लिखी, कोई इस तरह के वेबसाइट्स जो जदीद हमारे एडवर्टाइज़ के टूल्स है वो यूज़ किए, जिसकी वजह से ये अभी पूरी दुनिया के नज़रों से ये ओझल है। रोड इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है, तो रोड की बेहतरी दूसरी बुनियादी चीज़ है। तीसरी बुनियादी चीज़ जो अभी आज यहाँ आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए बेसिक सहूलियात, यहाँ होटल्स, यहाँ रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ पिकनिक स्पॉट्स ये अवेलेबल हो जाएं, तो मेरे ख़्याल में टूरिज़म आप ख़ुद भी देख रहे हैं, ये दुनिया का मुनफरिद ख़ित्ता होगा, यहाँ लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आ जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि यासीन वैली में जो मुमताज़ चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कभी इतना पुरजोश किस्म का रक़्स नहीं देखा, और मैं कहता हूँ कि अगर रक़्स जो है वो आज़ा की शायरी है तो सबसे बेहतरीन शायर वैसे यासीन के हैं, मतलब इतने जोशीले शायर हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी मुनफरिद खुसूसियात हैं, लेकिन म्यूज़िक पे पर्टिकुलरली ये बहुत ही कोई कमाल इलाका है यासीन में। बिल्कुल, यासीन की अगर आप कल्चर, अगर आप हिस्ट्री को ले लेंगे तो यहाँ के शोरा, यहाँ के म्यूज़िशन, यहाँ के जो फनकार हैं, रक़्स वाले, ये इंतहाई यूनिक है। ये न सिर्फ आज बल्कि कदीम से ही ये बाई बर्थ, चूँकि बाज़ चीज़ें कुदरती होती हैं, तो ये कुदरत ने इस एरिए के लोगों को इन जो सिफ़ात है इनसे, शायरी से और ख़ास तौर पे रक़्स और ये कुदरती हुस्न से मालामाल किया है। तो इनको अगर मज़ीद पॉलिश करके दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अगर हम आहंग करें तो मेरे ख़्याल में ये दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सकती है।